A certain sum of money earns a simple interest of rupees 800 over 2 year period. तो हमको यहाँ पर ऐसा ही गिवन है of 800 rupees for 2 years time period. The same sum of money invested at the same rate of interest and same period on a compound interest basis earns an interest of rupees 900. तो अगर हम सेम प्रिंसिपल को 2 साल के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते हैं देन आर इंटरेस्ट विल बी रुपीज 900. ओके, सो व्हाट इज द सम? तो हमसे ये पूछा गया है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा. नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला विच इज एस आई at the end of 2 years upon CI at the end of 2 years is equals to 2 upon 2 plus R. So R is nothing but rate of interest. So हमारे पास यहाँ पर SI at the end of 2 years. So हमारे पास simple interest given है 800. So we're gonna write 800 upon CI हमको 2 years का given है 900. So we're gonna write 900 equals to 2 upon 2 plus R. तो हमको यहाँ से R का वैल्यू मिल जाएगा. So after cutting these two zeros and this will cut as 4. So now this will become 8 plus 4R equals to 9. और यहाँ से हमारी R की वैल्यू आ जाएगी 1/4. So 1/4 होगा हमारा 25%, राइट. नो, अगर हम देखें तो ये हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट हमको गिवन है विच इज़ 800, वो हमारे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है. एंड एज वी नो कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है. सो 2 साल का अगर 800 है सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 800/2. सो एस आई फॉर ऑफ 1 ईयर विल बी 800/2 विच विल बी 400. तो अगर हमको किसी प्रिंसिपल पे 400 रुपीज़ मिल रहे हैं एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो हम यहाँ से इजीली प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज नाउ वी हैव आर इंटरेस्ट एज 25%. तो किसी प्रिंसिपल का अगर हम 25% निकालते हैं तो वो हमारा कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट विच इज 400, right? So after solving this, we will have our principal as 1600, which is an option B. Hence option B is the correct answer for this question.